Hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So this is not going to help you to clear all your concept but also going to make you learn very fast, right? So I think with our efforts you are आपको आसानी हो रही चीज़ें समझने में और सीखने में एंड प्रैक्टिस करने में, ठीक है. सो विद दिस टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इन लास्ट 2 क्लासेस वी ट्राई टू कवर मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है. इफ बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आपने अगर सारे थियरम्स एंड सारे फॉर्मूले अगर आपने याद किए हैं दैट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द टॉपिक दैट इज द इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, ठीक है. अब वी आर डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, ठीक है. जब मैं इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स की अगर बात करूं, ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड कॉन्सेप्ट टू डू द इंटीग्रेशन, ठीक है. ये आपको हर एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है. बाकी तो आपने जो सब्सटीट्यूशन एंड जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाई किया, ठीक है, बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू हियर, ठीक है. वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन में यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करेगा एंड दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखेगा कि दोनों वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. सो व्हाई दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. व्हाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ना. अभी तक जो हमने लर्न किया इंटीग्रेशन है ना, जो भी इंटीग्रेशन हमने लर्न किया, हमने बाय ट्रांसफॉर्मेशन लर्न किया, बाय सब्स्टिट्यूशन हमने जो भी पढ़ा, ठीक है. सो दैट वाज बेसिकली व्हाट हम क्या करते थे, हमारे पास फंक्शन कैसा होता था कि मान लो कि y इक्वल्स टू एक फंक्शन होता था, एक सिंगल फंक्शन होता था, ठीक है. y इक्वल्स टू f(x) एक सिंगल फंक्शन होता था, ठीक है. या कैसा होता था, या हमारे पास होता था y इक्वल्स टू f ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता था, या क्या होता था y इक्वल्स टू g ऑफ x. इस तरीके का कुछ फंक्शन हमने पढ़ा, इस तरीके का फंक्शन हमने देखा, ठीक है. हमने इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला था, ठीक है. आई थिंक ऑल यू आर क्लियर विद दिस, ठीक है. ये सब आपने लर्न किया. ट्रांसफॉर्म करके है ना, एफ ऑफ फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते थे या सब्स्टिट्यूट करते थे, समथिंग लाइक दैट करके हम इसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है. अब जो हमारे पास फंक्शन आने वाला है वो कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा कि दिस विल समथिंग लाइक ए प्रोडक्ट, है ना. जैसे मान लो कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा. और क्या हो सकता है, और हो सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू जी ऑफ है ना एफ ऑफ एक्स. इस तरीके का कुछ फंक्शन हो सकता है. इस तरीके का है ना 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, सब हो सकता है. अच्छा, प्रोडक्ट की मैंने बात बोला कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब y इक्वल्स टू यू एंड वी भी हो सकता है, ठीक है. अब हम इस तरीके का फंक्शन का अब हमें जो है सो इंटीग्रेशन निकालना, ठीक है. तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेशन जब निकालना होगा तो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है. अब जब प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट हमने डिफरेंशिएशन में एक रूल पढ़ा था. व्हाट वाज दैट रूल, कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल हमें पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था. क्या था वो, जस्ट रिकैप दैट थिंग, है. हमने क्या पढ़ा था कि मान लो u एंड v का हमें अगर प्रोडक्ट निकालना हो, डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो क्या करते थे हम, क्या करते थे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होता था, तो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन निकालते थे इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस क्या करते थे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करके इस तरीके से हम कुछ इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो से डिफरेंशिएशन निकालते थे, राइट. आई थिंक आपको ये चीज़ें याद होगी, है ना. यू वी इक्वल्स टू इतना हम निकालते थे, ठीक है. दिस इज द डी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से हम कुछ निकालते थे, ठीक है. तो ये आपको याद होगा आई थिंक, ठीक है. हम क्या करते थे प्रोडक्ट, सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट. अब क्या होगा कि वी ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएशन में हमने लर्न किया उसको रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो अगर मैं इस ये जो रूल हमारा बना, ये इक्वेशन हमारा, ये तो मतलब ये जो हम जो पढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर मान लो ये प्रोडक्ट की बात करें, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो ये कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म में निकल के आना चाहिए हमें, ठीक है. तो लेट्स चेक दैट थिंग. मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूँगा फंक्शन को, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बनेगा, दिस विल इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ होगा और यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है. तो ये क्या बनेगा, ये तो देखो क्या डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी समथिंग लाइक यू एंड वी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, ठीक है. ये क्या बनेगा, दिस विल बी यू एंड वी बनेगा, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है. और क्या बनेगा, है ना माइनस ऑफ बनेगा, ठीक है. सो इस कुछ इस तरीके से बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से बनेगा. तो एक पहला फंक्शन जो है कांस्टेंट, ये क्या बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर में जो फंक्शन है डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है.
माइनस बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक अंदर का फंक्शन है डिफरेंशिएशन वाला dv/dx है ना, उसका डिफरेंशिएशन होगा। और फिर क्या बनेगा, इस ये वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, तो दिस विल बी u इंटू dx बनेगा, ठीक है। इंटू क्या होगा, पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का रूल बनेगा। तो अब ये जो रूल है, दिस रूल इज एक्चुअली व्हाट, दिस रूल इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मूव इनटू द फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट था, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, थिंग क्या है कि हमें ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। सो इफ यू एंड वी आर द टू फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल्स टू u अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स माइनस ऑफ du अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ है ना फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड देयर आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, ठीक है, एंड अंटायर जो फंक्शन था यानी u एंड v दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ ए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ये फार्मूला कहाँ से आया, तो ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल था वहाँ से ये फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अब हमने जो प्रोडक्ट रूल में जो डिफरेंशिएशन किया था उसको हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो ये फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पे देखोगे फार्मूला में कि यहाँ पे एक u के नीचे 1 लिखा हुआ है, v के नीचे 2 लिखा हुआ, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, है ना, कि मान लो इंटीग्रेशन मुझे करना हो, मान लो कि मुझे u एंड v का इंटीग्रेशन तो करना है, ठीक है। मुझे दो फंक्शन तो पता है, एक fx है, एक मान लो u fx है और v क्या है gx है, दो फंक्शन है। तो किसको मैं 1 मानूँ, किसको मैं 2 मानूँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। किस फंक्शन को मैं 1 मानूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो आगे पीछे करता था प्रोडक्ट में, v को भी पहले कर लेता था, u को बाद में कर लेता तो फिर भी चीज़ें सही आती थी, ठीक है। बट यहाँ पे चीज़ें सही नहीं आएगी, यहाँ हमें एक प्रोसेस से करना पड़ेगा, एक रूल के साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो क्या है वो रूल, किस फंक्शन को पहले मैं किस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूँ, किस फंक्शन को मैं सेकंड टर्म फंक्शन मानूँ, ये हमारे लिए एक रूल है। उस रूल के हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज दैट रूल, तो दैट रूल है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको हम सबसे पहले प्रायोरिटी पे मानेंगे, ठीक है। उस फंक्शन को हम पहले नंबर पर रखेंगे, उस फंक्शन को हम बाहर रखेंगे। सो ये फंक्शन होगा पहला, अगर मान लो इनवर्स फंक्शन है तो इनवर्स फंक्शन बाहर होगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा लॉग फंक्शन है तो दूसरे, अगर लॉग और दूसरा कोई फंक्शन है तो लॉग वाले को पहले रखेंगे। तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक वाले को पहले रखेंगे। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम बाहर रखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में बाहर रखेंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से रखेंगे। तो मान लो कि दो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या है, मान लो कि दो फंक्शन क्या है हमारे पास है, x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स है। इस तरीके का फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं किस फंक्शन को पहले रखूँगा, फंक्शन 1 मानूंगा, है ना, लाइक दैट। किसको मैं 1 मानूंगा, किसको 2 मानूंगा, तो टेन इनवर्स x क्या दिख रहा है, सो दिस इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 होगा, और x इज व्हाट, x इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये फंक्शन 2 होगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, है ना। मान लो कि मेरे पास एग्जांपल है x इंटू साइन एक्स, है ना, साइन x इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो मैं कौन से फंक्शन को पहले रखूंगा, कौन से फंक्शन को बाद रखूंगा, ये मुझे कैसे ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। ऑर्डर विल बी, है ना, अलजेब्रिक क्या है, सो अलजेब्रिक फंक्शन तीसरे नंबर पर, सो दिस विल बी 1। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री दूसरे नंबर से, दिस विल बी फंक्शन 2, ठीक है। अब मेरे पास एक और फंक्शन क्या है, e रेज़ टू पावर x इंटू ऑफ टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स, है ना। कैसे क्या मानूंगा, आप बताओ कैसे मानोगे आप, है ना। हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस विल बी फर्स्ट। उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आ रहा है, दिस इज सेकंड, ठीक है। और मान लो हमारे पास और क्या मान रहेगा, और मान लो कि log ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। कैसे करोगे, तो ये इनवर्स फंक्शन को 1 पे मानोगे एंड लॉग फंक्शन को 2 पे मानोगे। बाय दिस ऑर्डर विल गो एंड यू कैन सी दिस इज द इनवर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, I L A T E आइलेट, ठीक है। तो विल गो बाय आइलेट मेथड, ठीक है। सो दिस मेथड इज नोन एज आइलेट। while choosing function on the priority number 1 and number 2 will go by आइलेट, रूल ऑफ आइलेट, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसका इक्वेशन क्या है, ठीक है, एंड हाउ विल चूज द फंक्शन टू इंटीग्रेट द फंक्शंस, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम डायरेक्टली एक छोटा सा एग्जाम्पल करके हम ट्राई टू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो एक एग्जाम्पल क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना। सो कुछ फंक्शन हमारे पास x इंटू ई रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन है। अभी हमें इसको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, तो हमें क्या है, x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन कितने नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर, 5वें नंबर पे। तो ये फंक्शन 1 होगा, ये फंक्शन 2 होगा, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड का यूज़ करूँगा। तो ये मेथड क्या है, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, है ना, एक्स क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बाय दिस मेथड। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, और क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx। और फिर क्या करें, जो टोटल में जो बीच में जो फंक्शन बचेगा उसका फिर से टोटल ये पूरी बीच का जो फंक्शन है डेट विल भी इंटीग्रेट करेंगे सारे फंक्शन को एक साथ। ये क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी x इंटू e⁻x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ex कितना होगा, तो ex ही होगा, ex इंटू dx, ठीक है। तो ये कितना बन के आएगा, सो ex इंटू एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ex कितना होगा, कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ex इंटू एक्स माइनस ऑफ ex प्लस ऑफ c, ठीक है। इसको डायरेक्टली कैसे लिखना हो, ex में क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, x माइनस 1 प्लस ऑफ c, दिस विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई थिंक आपको इससे कॉन्सेप्ट वाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिग्नो हो, लॉग हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, इसको इस प्रोसेस से हम प्रोसेस करेंगे एंड विल डू द इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ तो सिंपल ये सारे फंक्शन है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने क्या बोला कि वो कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी फंक्शन के प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशिएशन आता है, हमें सारे इक्वेशन सारे फॉर्मूले आते हैं, सो वी विल इंटीग्रेट द थिंग्स, राइट। आई थिंक आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, करेक्ट, एक्सक्यूज मी फर्स्ट, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। सो व्हाट वी हैव द क्वेश्चन वी हैव इज राइट। तो अगर ये क्लियर है तो वी कैन मूव टू क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो वी हैव द टू फंक्शन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका ऑर्डर क्या होगा, बाय आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से ऑर्डर क्या है, ILATE, आइलेट के हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। सो दिस ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन विल बी फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड होगा, क्योंकि दो ही फंक्शन है यहाँ पे, मोर देन 2 फंक्शन भी हो सकते थे। तो 2 फंक्शन हमारे पास आइलेट के हिसाब से ये है। तो मैं क्या करूँगा, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैं उसको क्या करूँगा, बाहर निकालूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx करूँगा। माइनस क्या है, माइनस, और क्या हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा कि जो बाहर वाला फंक्शन है उसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। हियर व्हाट विल डू, हियर विल डू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x, है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे, और क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एंटायर फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो इसका इंटीग्रेशन x² होगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, सो दिस विल बी 1/(1 + x²), ठीक है। ये डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले में अब याद होने चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, सो दिस विल बी x² इंटू ऑफ dx। अब हमें इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, करेक्ट है। ये आपको अभी यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज राइट, दिस कैन अगेन बी अरेंज समथिंग लाइक दिस, x² tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस ऑफ कैन बी रिटन एज x², एक 1/2 को मैं क्या करूँगा, बाहर ले लूँगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। सो दिस विल बी 1 + x² इंटू ऑफ dx, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना, एक फंक्शन तो हमारे पास ये कंप्लीट है, इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस ऑफ 1/2। अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे इंटीग्रेट होगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने का क्या क्या रास्ता है। एक रास्ता ये है कि x² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर x हो जाएगा, नीचे 1/x हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 प्लस, तो उससे कोई फायदा होना नहीं है हमें। मैं क्या करता हूँ, कुछ सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फंक्शन को। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इंटीग्रेशन। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, तो देखो कुछ फ़ायदा होता है इससे। मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्म बना दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये इसको फिर से लिखते हैं। सो दिस विल बी x² tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस ऑफ 1/2
ये क्या होगा, मैं इसको दो पार्ट में मैंने कर दिया। सो एक पार्ट क्या होगा 1/x² अपॉन 1 + x², एक पार्ट तो ये बन रहा है, दूसरा पार्ट क्या बन रहा है 1/1 + x² इंटू ऑफ dx। इस तरीके से दो पार्ट में मैंने इसको कर दिया। ये तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो एक तो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx बन रहा है और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x² बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx ओनली, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो 1/2 अब क्या किया हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बी dx अपॉन 1 + x²। ये आपको समझ में आया होगा क्या कैसे टर्म डिवाइड हुआ। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या होगा, पहला टर्म क्या है x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ऑफ 2, पहला टर्म ये था हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, सिर्फ x होगा। सो दिस कैन बी रिटन एज x/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना। 1 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x², tan इनवर्स का होता है, ठीक है। सो दिस विल बी tan इनवर्स x/2 प्लस ऑफ c। सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कैसे बना, परफेक्टली क्लियर टू दिस थिंग, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपने इंटीग्रेशन सीख लिया, ठीक है। इसके बाद तो क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन आपको ऑलरेडी आता है, पार्ट्स आपने सीख लिया बाय पार्ट्स, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो क्या आपको ट्रांसफॉर्म करके सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन से आपको इंटीग्रेट कर देना। आप यू कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस √x² प्लस a² इंटू dx, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, एक लॉग का फंक्शन है। लॉग का फंक्शन तो दिख ही रहा है, ठीक है। और क्या दिख रहा है, और लॉग जो है कंपोजिट फॉर्म में है ना, x प्लस इस तरीके के फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे क्या दूसरा फंक्शन तो दिख नहीं रहा है। हमने क्या पढ़ा, हमने तो प्रोडक्ट ऑफ u इंटू वी पढ़ा था, इस तरीके से भी बाय पार्ट्स में पढ़ा था, ठीक है। बट इसमें तो कोई दूसरा फंक्शन दिख ही नहीं रहा है मुझे, मैं क्या करूँ इसमें। तो इस फंक्शन को देखने के बाद हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लिक होना चाहिए कि दिस हैज़ रिटन समथिंग लाइक दिस 1 इंटू ln x इंटू dx। मुझे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो 1 क्या होगा, ln क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और 1 क्या है, मान लो कि अलजेब्रिक है, नंबर है, ठीक है, तो वो सेकंड फंक्शन हो सकता है, ठीक है। दिस विल बी 1, दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से हमें लेकर चलना है, करेक्ट, समझ में आया इसको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो वी कैन राइट, है ना, इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड 1 जो प्रोडक्ट में 1 यहाँ पे, दिस विल बी द सेकंड, ठीक है। तो मैं इस टर्म को डायरेक्टली बाहर निकाल लेता हूँ। सो वी कैन राइट डायरेक्टली ln x प्लस √x² प्लस ऑफ a², ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx कितना होगा, तो dx ही होगा, माइनस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है। सो d/dx, सो दिस विल बी ln x प्लस √x² प्लस ऑफ a², ठीक है। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फुल फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक आपको बस सिंपल था, बस हमने इसको फॉर्म में तो डाला, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो इस फॉर्म में पुट किया है, इसको इंसर्ट किया है, ठीक है। अगेन दिस कैन बी रिटन एज, है ना, ये तो क्या है, इतना ही ln x प्लस √x² प्लस a²। इसमें तो कोई चेंज होना ही होना नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, तो x होगा, तो x से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस क्या होगा। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन हमें आता है कंपोजिट फंक्शन का निकालने के लिए। लॉग का डिफरेंशिएशन पहले निकालोगे तो वो कितना बनेगा, तो जो भी टर्म है लॉग के साथ वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस विल बी x इंटू। अब आपको ये सारी चीज़ें मेंटली आपको करने आना चाहिए, ठीक है। अभी तक आई थिंक आपने सीख भी लिया होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन नीचे आ गया, अब हमें क्या करना, ऊपर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। क्या होगा, x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। चलो मैं एक टर्म और आपके लिए बढ़ा देता हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज dx प्लस √x² प्लस ऑफ a², कुछ इस तरीके से ऊपर होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना होगा। और क्या है हमारे पास, इंटू डिफरेंशिएशन, अब इसका कितना होगा, दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी 1, ठीक है। इंटू क्या करना, पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अगर ये सही है तो कैन अगेन बी रिटन एज x इंटू ln ऑफ x प्लस x² प्लस ऑफ a², ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन
डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना होगा, ये 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, तो पहले क्या होगा, पहले क्या पावर कितना हाफ है ना, तो दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, पहले बाहर वाला फंक्शन क्या था, वो अलजेब्रिक फॉर्म में था, अब अंदर वाला फंक्शन उसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल बी 2x। ठीक है, ये आपको मेंटली होना चाहिए अब, है ना। आई थिंक आपने लर्न कर लिया होगा, अभी तक मेंटली सीख लिया होगा कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। ठीक है, इफ दिस इज क्लियर, है ना, ये तो सेम रहने वाला है। सो विल हम इसको यहीं पर पार्क करते हैं, है ना, ये I1 है 1 है, तो इसको पार करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, बाद में इस फंक्शन को ले चलेंगे। तो लेट्स इंटीग्रेट दिस फंक्शन। इसको करना हो तो क्या करेंगे, सो माइनस साइन यहाँ पे है, तो माइनस विल बी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम विल बी व्हाट, है ना, इसका एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, तो दिस विल बी 2 कैंसिल कर दिया हमने, 2x कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट एलसीएम लिया, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है, सो दिस विल बी एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ऑफ एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, यही बन के आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये कैसा बना, समझ में आ गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये नीचे आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखोगे तो दोनों टर्म सेम है। ठीक है, अब नीचे टर्म क्या बन रहा है हमारे पास, नीचे बन रहा है एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस टर्म ए वाला टर्म हमारे पास बन रहा है, एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है। अब इस टर्म को क्या करना होगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। अब देयर इज 2 वे, एक तो ट्रांसफॉर्म करके भी इस टर्म को हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी किया है। दूसरा क्या, सब्सटीट्यूशन करके भी हम इस टर्म को ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं इस टर्म को, कि हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कि मान लो सब्सटीट्यूट करते हैं, लेट्स टेक सब्सटीट्यूशन करते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मान लो कि आपने टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि 2t हो जाएगा, है ना, तो 2x इंटू डी एक्स का सब्सटीट्यूट करके निकाल देंगे। ठीक है, या इस टर्म को मान लो कि आपने एक्स स्क्वायर को क्या माना, ए स्क्वायर ए इंटू सेक थीटा मान लिया, ए सेक थीटा मान लिया एक्स को, तो क्या होगा, टर्म क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए इंटू 10 थीटा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, मुझे 2 चीज़ समझ में आया, आपको भी अपने तरीके से आपको इक्वेट करना है। ठीक है, तो व्हाट विल डू, मैं मान लेता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ टी स्क्वायर मान लेता हूँ, तो क्या होगा, सो दिस विल बी 2x इंटू डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 2t इंटू डी टी। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, x 2 तो कैंसिल हो गया, तो x इंटू डी एक्स कैन भी रिटर्न एज टी इंटू डी टी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको पहले करते हैं, बाद में अपन उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, 2 से मैं x 2 तो है ही नहीं, तो x इंटू डी एक्स, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, x इंटू डी एक्स है। ठीक है, अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर है। ठीक है, हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था इसकी जगह पे, हमने क्या सब्सटीट्यूट किया था, टी स्क्वायर किया था, तो ये टी स्क्वायर अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा डी इंटू डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, टी अंडर रूट इंटू डी टी। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, टी कैंसिल होगा, सो दिस विल बी टी। तो टी क्या है, एक्चुअली टी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या बचा है, दूसरा टर्म ये है और पहला टर्म हमारे पास ये था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई बाय थिंग्स। अब इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या है, आपको क्या आना चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। वो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, याद करना है आपको, मेंटली आपको सोते सोते भी याद होना चाहिए। हाँ ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इनवर्स है ना, इस तरीके से डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, आपके नाम से भी फास्ट आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू है ना। लेट्स एंजॉय द थिंग्स है ना, एंजॉय करो इंटीग्रेशन को, एंजॉय द ऑल द फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन है ना, एंड लेट्स मूव आगे। करेक्ट,
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इस तरीके का टेन इनवर्स मुझे दिख रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालना टेन इनवर्स का, तो क्या करूँ मैं, है ना, मुझे क्या समझ में आएगा, इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन तो बाद में निकाल पाएंगे, पहले तो हमें इस टर्म को इक्वेट करते हैं। क्या इस टर्म को देखते हैं मुझे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस टर्म को देखते हुए मुझे अगर डिफरेंशिएशन में बहुत सारी चीज़ें याद हो रही है, इस टर्म को देखते हुए क्या मुझे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो रहा है, इस फंक्शन को देखते हुए मुझे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले याद हो रहे हैं, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। तो कैन आई रिकॉल दिस थिंग कि अगर मैं मान लो कि x को मैं क्या करूं, cos थीटा अगर मानूं तो क्या बनेगा, ये अंदर वाला टर्म क्या बनेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, और बाहर नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, तो क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं अगर हम, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, तो ये टर्म क्या बनेगा, सो ये टर्म बनेगा टेन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। अब अगर ये टर्म टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन रहा है और ये अंडर रूट में है, तो क्या बनेगा ये, सो दिस विल बी डायरेक्टली टेन थीटा बाई 2। ये तो सिर्फ इतना ही बन रहा है, और हमारे पास क्या है, टर्म क्या है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। अब हमारे पास नया टर्म क्या बन के आया, तो इंटीग्रेशन इसका निकालोगे तो कितना बनेगा, है ना, नाउ, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना, डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dx विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। dx का वैल्यू कितना होगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बनेगा। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स और क्या है, टेन थीटा बाई टू, है ना, और dx का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। यही है हमारे पास, dx का मैंने वैल्यू लिखा, ट्रांसफॉर्म किया हमने। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, तो ये कितना है, हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं थीटा बाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज अ माइनस इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब क्या मेरे पास, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, अब ये थीटा बच रहा है, अब ये बच रहा है साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या बना, अब ये हमारे पास किस फॉर्म में आया, अब ये हमारे पास आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आया। अब सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज द अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। सो दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी सेकंड फंक्शन। नाउ आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, सो दिस इज क्लियर। तो आप उसको अब इंटीग्रेट करो, है ना, माइनस हाफ को मैंने क्या किया, पार कर दिया बाहर, उसको बाद में अपन यूज़ कर लेंगे, है ना, आफ्टर इंटीग्रेशन विल यूज़ दैट थिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, दिस थीटा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, टोटल फंक्शन का। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, सो दिस विल बी कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज व्हाट 1, इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये वाला डी थीटा यहाँ पे आएगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो और क्या कर सकते हैं अपन, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। ठीक है, सो दिस विल बी डायरेक्टली साइन थीटा माइनस ऑफ थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ सी। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल निकल गया, और पहला टर्म क्या था, माइनस हाफ था, तो माइनस हाफ से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास क्या निकल के आएगा, सो विल गेट डायरेक्टली साइन थीटा बाई टू, ठीक है, माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास निकल के आया। ठीक है, अब इसमें थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू पुट कर दो, है ना, बस विल गेट हम आप थीटा का वैल्यू पुट कर दो। थीटा क्या है, थीटा विल बी व्हाट, थीटा क्या है, कॉस ऑफ इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कॉस ऑफ इनवर्स एक्स कर दो, तो एक्स के फॉर्म में आप इंटीग्रेट कर लोगे, बस इतना ही तो है। ठीक है, डायरेक्टली कर दो आप, सो दिस विल बी कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ इनवर्स कॉस थीटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, है ना, अपॉन 2 माइनस ऑफ साइन। ठीक है, और ये क्या है, कॉस ऑफ इनवर्स एक्स
अपॉन 2 ये हो रहा है, ठीक है। ये तो क्या है, x हो जाएगा, सो दिस विल बी x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2। ये क्या है, ये क्या होगा, पाई बाई 2 से कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ x डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा x, सो दिस विल बी द आंसर, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा, सो दिस विल बी पाई बाई 4, दिस विल बी x बाई 2, सो दिस विल बी पाई बाई 4 एंड दिस विल बी, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, पहले तो ट्रांसफॉर्म किया इस फंक्शन को, इस टर्म को ट्रांसफॉर्म करके हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में लेके आया, इसके बाद इंटीग्रेट किया, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले में याद समझ में आने चाहिए, सो अगेन हमने ट्रांसफॉर्म करके उसको इस फॉर्म में ला दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको आई थिंक समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम एंड ट्राई टू किल दैट प्रॉब्लम ऑल्सो, राइट। So what is the problem? The problem we have, the one is algebraic function and another is exponential function, ठीक है। We know one thing, islet, we know what, we know islet, so the one is the algebraic function and another is exponential function, so this will be the first, this will be the second function, ठीक है। बस इतना ही तो है, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर है तो we can solve this problem, ठीक है। तो what is the problem now, ये algebraic function है तो ये बाहर हो जाएगा, so this will be x cube integration e raised to power 2x into dx माइनस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाहर वाला फंक्शन, फंक्शन नंबर 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन dx इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ ऑल फंक्शन। ये क्या होगा, सो दिस विल बी एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या होगा, सो दिस विल बी 2x अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ dx, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आया, एक्स क्यू इंटू ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x अपॉन ऑफ 2, ये क्या हो रहा है, तो 3/2 हमने बाहर निकाल लिया, सो दिस इज 3x स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू dx, ठीक है। एक तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने उसका किया, अब हमारे पास एक और आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, सो दिस विल बी फंक्शन नंबर 2 एंड दिस विल बी फंक्शन नंबर 1, ठीक है। इसको पार्क करो एक जगह, है ना, इसको यहीं पर पार्क करो, दिस इज इंटीग्रल 1, तो पार्क कर दिया हमने, विल यूज सेपरेटली, बाद में हम यूज़ करेंगे फाइनल रिजल्ट के साथ, ठीक है। नाउ विल इंटीग्रेट दिस थिंग, 1 3 को भी मैंने पार्क कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास टर्म क्या है, इंटीग्रल 2 है, ये इंटीग्रल 2 ले लो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू dx, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगेन दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू dx एंड होल में क्या करेंगे, होल में dx करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x अपॉन ऑफ 2, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें आप मेंटली आप कर रहे हो ना, कैलकुलेशन आपके माइंड में भी क्लियरली चल रहा है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 2x एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी 2x अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ dx एंटायर फंक्शन। सो 2 यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है दिख रहा होगा। अब हमारे पास एक फंक्शन ये भी रहेगा, इसको भी इंटीग्रल 2 है, इसको पार करो। अब अगेन हमारे पास क्या इंटीग्रेशन बन रहा है, x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x, एक और इंटीग्रल बन के आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये तीसरा इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रल को बाद में करते हैं, इन दोनों को हमने क्या किया, पार्क किया। 2 रिजल्ट हमारे पास आया, दोनों रिजल्ट को हमने क्या किया, पार्क कर दिया, ठीक है। तीसरा रिजल्ट पे चलते हैं। तो तीसरा रिजल्ट व्हाट वी हैव, तीसरा रिजल्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू dx। सो दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो इससे फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx, ठीक है, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू ऑल फंक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, सो ये होगा x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x इंटू 2 इंटू dx, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई 4 प्लस ऑफ c, ठीक है। हमारे पास तीसरा इंटीग्रल ये आया। पहला इंटीग्रल क्या था, वो था, ये था। दूसरा इंटीग्रल हमारे पास क्या था, ये था, ठीक, ये वाला था। और तीसरा इंटीग्रल हमारे पास ये आया, ठीक है। चलो सबको एक बार सिंप्लीफाई करके एक बार लिखते हैं ना, और सारे टर्म को आपको राइट तरीके से लिखना होगा। पहला टर्म इंटीग्रल क्या था, पहला इंटीग्रल था एक्स क्यूब इंटू टी रेस्ट टू पावर 2x अपॉन ऑफ 2, यही था पहला इंटीग्रल, वो लिख दिया। माइनस क्या था, 3/2 भी हमने यूज़ नहीं किया था, तो माइनस में ये आ गया। दूसरा इंटीग्रल क्या है, सो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दूसरा इंटीग्रल वो है एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ ई रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 2 से है, तो 2 हो गया, ठीक है।
और माइनस है, उसके बाद माइनस है, माइनस हमने यूज़ नहीं किया था तो माइनस हमने लगाया, माइनस के साथ ये वाला तीसरा इंटीग्रल है, ठीक है, तीसरा इंटीग्रल ये है। तीसरा इंटीग्रल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ सी, ठीक है। 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें जितना भी बचेगा। सो टोटली अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, सो टोटली अगर फाइनली लिखना हो तो एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 4, है ना, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 4, ठीक है, प्लस, सो दिस विल बी 3 ई रेज़ टू पावर 2x अपॉन ऑफ 8 प्लस ऑफ सी। सो दिस विल बी फाइनल। इसको कर लो, एक तरीके एक ही बात है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्रक्स क्या है। अगर हमें एक बार अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, और एक बार हमने आइलेट समझ लिया कि फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स टिग्नो होगा, फिर लॉग होगा, फिर अलजेब्रिक होगा, फिर टिग्नोमेट्रिक होगा, फिर एक्सपोनेंशियल होगा। और ये जो मैंने आइलेट बताया ना, आप देखोगे ना, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आइलेट की अगर बात करोगे तो सबसे डिफिकल्ट किसका इंटीग्रेशन आपको याद होने में किसका लगा आपको, तो आपको इन्वर्स टिग्नो का याद होने में टाइम लगा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको किसका लगा होगा, तो आपको उसके बाद लॉग का समझने में टाइम लगा होगा। उसके बाद क्या लगा होगा, उसके बाद आपको अलजेब्रिक फंक्शन का, फिर उसके बाद टिग्नोमेट्रिक का, फिर उसके बाद आपको, है ना, ये क्रोनोलॉजी भी यही है, ठीक है। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन याद किया था, इसी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने सीखा। सो दिस इज ऑल अबाउट। आई थिंक और कुछ प्रॉब्लम है, लेट्स चेक। नो वी डोंट हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई थिंक आपकी कॉन्सेप्ट वाइज है ना, आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड वी लर्न ऑल 3 मेथड्स ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन। The first method was integration by transformation, second method was integration by substitution, and third method is integration by parts. The concept of all 3 are clear to all of you, ठीक है। तो now if this all 3 are clear to all of you, अब आप समंदर में तैरने के लिए तैयार हो। अब इंटीग्रेशन के, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को आप कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स, है ना, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल डू, है ना, सम वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस एंड वेरी वेरी, यू नो, हम डायरेक्टली मतलब सारे क्वेश्चन, सारे फॉर्म्स को एक साथ कोलेट करके हम विल ट्राई टू डू द थिंग्स, ठीक है। तो बाय द मीन टाइम, बाय बाय फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।